हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 7th। अब हम जो हमारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं समेटिव असेसमेंट 1 उसका जायज़ा लेंगे। क्योंकि बच्चों अब ये एग्ज़ाम होने के बाद हमको ये अंदाज़ा होता है कि हमको ये पेपर में कहाँ कहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक हुई है और जिसकी वजह से हमें लॉस कितना हुआ है। और आइंदा अब जो ये तो प्री फाइनल के जैसा है, समझ लीजिए आप, यानी अभी फाइनल नहीं हुआ था, ये तो प्री फाइनल है। फिर भी कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं तो उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन एनुअल एग्ज़ाम जो होगा वो तो फुल प्रिपरेशन की ज़रूरत है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। और एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये जो सॉल्व करे हैं समेटिव असेसमेंट 1, इसमें हमसे कहाँ कहाँ पर भूल चूक हुई है वो आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। यानी पेपर जो लिखे हैं तो आप ये मत समझिए कि एग्ज़ाम तो हो गया, बेफिक्री हो गई, पेपर को डाल दो, रद्दी में डाल दो, ऐसा नहीं। ये पेपर का पूरी तरीके से जायज़ा लेना पड़ेगा आपको। और दोबारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो मिस्टेक हुए हैं वो अगर रिमूव करके आपको रैंकर बनना है। तो अब चलिए हम ये जो 7th क्लास का पेपर आपके सामने जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं पूरा सॉल्यूशन करूँगा इंशाल्लाह, आप गौर से देखिए इसको। और उसके बाद आप अपनी तरफ से कॉपी मत करिए, अपनी तरफ से फिर इसको सॉल्व करना एक मरतबा, तो जब आप परफेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट 4 3/4 माइनस 3 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है आपको कि सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, हर क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ आपको। कंप्यूट क्या लिखा है इसने, कंप्यूट द कंप्यूट PUTE कंप्यूट 4 3/4 माइनस 3 1/4। बच्चों ये हाउ मच इज सी इट इज सॉल्यूशन। अब ये 4 3/4 माइनस 3 1/4 हम इसको ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मैं इससे पहले ये बोला था फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, यानी पहले आपको क्या करना पड़ता है, 3 × 4 फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन 3 4 द 12 + 3 क्या होता है, ये 15 होता है। यहाँ पर देखिए 3 4 द 12 और 3 मिलाना उसमें, 12 13 14 15, ये 15/3 एंड माइनस 4 3 द 12 + 1 13/4, 3 4 द 12 + 1 13/4। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 का एलसीएम, यानी 3 के टेबल में 4 आने वाला नहीं है, 4 के टेबल में 3 आने वाला नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 4 द 12, ये दो दोस्तों का जो है एलसीएम 3 और 4, ये ऐसे दोस्त हैं जिनका एलसीएम आ रहा है 12। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 है बाई 3 है, यानी 3 और 4 दोस्त हैं ये दोनों भी। तो अब ये 3 तो आ गए, यहाँ पर 4 को बुलाएंगे इनके पास, आ जाओ भैया, क्योंकि दो दोस्त एक जगह रहना ज़रूरी है। अब यहाँ 4 लिए तो ऊपर वाले लड़ते फिर हमसे, इनको भी 4 देना ज़रूरी है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद 13/4 लिखेंगे। यहाँ पर भी एक ही दोस्त आया है, 3 और 4 दो दोस्तों में से 4 आ गया। अब 3 को बुलाएंगे, इधर आए जाओ भाई बोल के 3 को। तो यहाँ 3 आते समझ लो कि ऊपर वालों से भी 3 यही नंबर सेम देना ज़रूरी है, उनको मिलना ज़रूरी है। जो नंबर 4 आया था तो 4 ऊपर दिए, 3 आया तो 3 देंगे, 2 आया तो 2 देंगे, इस तरीके से
आपको सॉल्व करना है आसानी के साथ। अब रहा क्या, अब देखिए 3 4 द 12 हो गया, 15 4 द 60। आप जो है यहाँ पर रफ कॉलम में 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब बाद बच्चों को 15 का टेबल याद नहीं रहता, तो उसके लिए ये गेम खेलना है। 4 5 20 का 0 क्या रही 2, 4 1 4 5 6 यानी 60 माइनस 13 3 द 39/12। अब बाद बच्चों को 13 का टेबल याद नहीं रहता, तो उनके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये 13 × 3 कराएँ, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 39/12। बच्चों यहाँ पर देखिए, जब एलसीएम सेम आ जाता है दोनों का, तो समझ लो कि इनका झगड़ा ख़त्म हो गया है। अब ये 12 लिख दीजिए, ये सेम सेम, नीचे का नंबर एक ही मरतबा लिखना है, ऊपर का नंबर सेम, अब कोई तब्दीली नहीं है। 60 माइनस 39। अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है। 60 में से 39 माइनस करना है। ये तो माइनस करना तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ में सीखे हैं, बहुत आसान है। अब 0 में से नहीं जाता, तो क्या करेंगे, 6 वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई 1 दे दीजिए ज़रा, 12 1 बोलते हैं उसको, 1 दे दीजिए। इनके पास 5 रहते हैं। अब हुआ ये 10 में से 9 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2। बच्चों ये देखिए यहाँ पर 6 में से 1 लेते हैं ना, फ़ौरन अपन कट करके 5 लिख देना, नहीं तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं, 6 में से 1 लेते, 1 लिए से भूल जाते, फिर 6 में से 3 निकालते, उसमें क्या होता मिस्टेक। तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको। तो अब ये हो रहा है 21/12। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको अपन 3 के टेबल से दोनों कट कर सकते हैं, है ना। 3 4 द 12, 3 7 द 21, यानी आपको इसका जो आंसर आ रहा है 7/4 इज द आंसर। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। यहाँ लिखिए, या नहीं बोलते हैं तो यहाँ पर भी लिख दे सकते हैं आप, 7/4 इज योर आंसर। इस तरीके से बच्चे आपको 2 मार्क्स आसानी के साथ आप ले सकते हैं। और हमारे बच्चे, अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर बतलाऊँगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, पहले तो ये उतार देंगे अपन, ये फाइंड x और y मालूम करना है। चलिए, अब हम सॉल्यूशन में ये आप देखिए कैसा बेहतरीन है, आपको ऐसा उतार देंगे। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे a, ये लिखेंगे b, ये लिखेंगे c, ये बनाएंगे एंगल 60 डिग्री, ये बनाएंगे, रफ बनाना है। हेलो स्टूडेंट, ये रफ बनाना है, कहीं फिर बनाएंगे आप, ये रफ बनाना है आपको। ये होता है y डिग्री, ये कंस्ट्रक्शन रहा तो अपन फिर बनाते, ये रफ खाली, ये होता है 100। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर साहब। ये मैथ्स क्या है बेटे, ये इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप अगर करते जाएंगे तो इतनी दिलचस्पी बढ़ जाएंगी कि आप बोलेंगे कि ये भी एक गेम है। तो आप इसको जहन से निकाल दीजिए कि मैथ्स टफ होता है, बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पहले x और y की वैल्यू मालूम करना है। कितना आसान है, देखिए ये 100 है, आपको पहले से मालूम है कि ये पूरा राउंड अप जो होता है d स्केल बनता है। क्या बनता है ये, d स्केल। जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ अभी, एक रफ मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। ये d स्केल है ना, ये देखिए, ये पूरा d स्केल आपके कंपास बॉक्स में रहता है। ये जो d स्केल जो दिख रहा है आपका, ये आपके जो कंपास बॉक्स में है, वो होता है 180 डिग्री। आप देख सकते हैं निकाल के आप कंपास बॉक्स से। ये कंप्लीट है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, 180 डिग्री होता। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, y और 100 दोनों मिलके 180 होते। चलिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, कितना आसान है देखिए, y + 100 = 180 होता, और y = 180 - 100 होता।
तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। वैसे बच्चों आप देख के भी बोल सकते हैं ये 100, ये 80, 180, ख़त्म। मैच इज ए गेम, प्ले विथ जमीर साहब, वेरी वेरी इजी। तो अब आपके पास y आ गया है, कितना आया है y, ये y की प्लेस पे क्या करेंगे अपन, ये 80 लिख देंगे। अब ये 80 आ गया। अब देखो बच्चों ये मार्क्स आपको फुकट में मिल रहा है, समझ लीजिए आप। एंगल x प्लस, ठहरिए पहले एंगल ए ले लेंगे, ज़रा स्टाइल से स्टाइल ज़रा यूज़ करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलकर 180 होते हैं, ये आपको पहले से मालूम। अब आगे क्या देखना है, एंगल ए क्या है x डिग्री, एंगल बी क्या है 60 डिग्री, एंगल सी क्या है 80 डिग्री। देखो बच्चों ये वेरी इजी, हाउ मच इजी इट इज़, वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत आसान, आपको 2 मार्क्स फ्री में मिल रहा है आपको। अब देखिए ये x डिग्री, 60 और 80 कितने होते हैं 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये है आपका सॉल्यूशन। अब आप देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है, ये कैसा आपको फ्री में मार्क्स मिल रहा है, समझ लीजिए आप x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140, आपको तो मालूम है 180 में से 140 गया तो ओनली 40 रहता। अगर आप रफ पैरा में लिख रहे हैं तो आप चेक भी कर ले सकते हैं। ये देखिए 180 में से 140 अपन निकाल रहे हैं ना अभी। तो अब हमको 0 का 0, 8 में से जब 4 जाता है तो 4 आता है, 1 1 0 होता, 40 आंसर। हेलो बच्चों ये आपका दूसरा कंप्लीट होगा, यानी ये 4 आपको 2 मार्क्स मिल गया, यानी 2 to 4 मार्क्स के आप मालिक बन चुके हैं। अब दूसरा, अब इधर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे अपन। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ओ ये फाइंड द MEAN मीन ऑफ FIRST फर्स्ट 5 प्राइम, ये छोटा क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, प्राइम नंबर्स, NUMBERS। देखो बच्चों हम इसमें मीन का फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती, आपको मालूम है। यानी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिखेंगे, सोल्यूशन देखिए आप, ये 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 और 3 और 5 और 7, 8 बोले तो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 9 बोले तो 3 के टेबल में आता है, 10 बोले तो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आना है। 9 7 के बाद 11 किसी के टेबल में आने वाला नहीं है। तो अब काउंट करो, ये 5 है नहीं है, 1 2 3 4 5। चलिए अब इसका मीन मालूम करना है। मीन का तो फार्मूला आपको मालूम है कि MEAN मीन का फार्मूला क्या है बताओ, ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय number of sum of the observation by number of observation। अब sum of the observation क्या है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 by 1 2 3 4 5, नीचे 5 दे देना। अब क्या रहा, ये 11 7 18 और ये 5 23 और ये 3 26 28, ये हो रहा है 28/5। देखो बच्चों ऐसा काउंट करो, या नहीं तो आप 2 3 5, ये 5 10 तो होगा ना अभी यहाँ तक, हाँ 10, ये 10 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये 10 हो गया है, ये 11 और 18, 7 और 11 18, तो 28 होगा। ऐसा भी करके देख सकते हैं आप, 28। अब बच्चों इसको 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है, दैट इज़ योर आंसर। अब ये रफ कॉलम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन रफ कॉलम। ये रहा 28, इसको डिवाइडेड बाई 5 5 25, तो 3 बच जाता, पॉइंट दे के 0 5 6 30। चलिए ये आ गया आपका मीन, MEAN मीन
क्या आ रहा है आपका मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर्स का आ रहा है 5.6 ओवर द आंसर। बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन था और आप कैसा कर रहे हैं थोड़ा जायज़ा लीजिए और फिर से इस पेपर को करिए। यानी आपको इस पेपर को फिर से वंस अगेन घर में सॉल्व करिए। इस पेपर को घर में फिर से वंस अगेन सॉल्व करिए ताकि आप में परफेक्शन आ जाए। अब रहा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द, ये तो होगा थी, राजू से सप्लीमेंट एंगल ऑफ 102 एंड 78, डू यू एग्री विथ हिम। तो अब रीज़न देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। ये इसका रहा सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाह रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री। उसके बाद ये सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और कॉन्जुगेट ये होता है 360 डिग्री। तो बच्चों अब आप बोलेंगे सर हमको ये सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ ये कि आपके पास नॉलेज होना। अब आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये सप्लीमेंट्री पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछ सकता है, कॉन्जुगेट पूछ सकता है, या कंप्लीट एंगल भी पूछ सकता है। इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं और कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, इसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ये आपको नॉलेज की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। तो अब इसने क्या किया है देखिए, सप्लीमेंट्री माने 180 होना, 2 एंगल से मिलकर राजू से सप्लीमेंट्री एंगल 102 एंड, तो सप्लीमेंट्री एंगल मीन सम ऑफ द 2 एंगल इज 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता 180 होता है। तो चलिए आप यहाँ पर देखेंगे 102 प्लस 78, ये तो सप्लीमेंट्री होना ये होता है। तो अब यहाँ देखेंगे अपन दोनों जब 102 और 78 प्लस करते हैं 8 to 10 का 0 क्या रही 180 डिग्री हो गया आपका। 180 डिग्री सप्लीमेंट्री बराबर है। तो इन्हें क्या दिया, यस आई एग्री क्या विथ राजू, यहाँ लिख देंगे। अब स्टाइल मारेंगे जरा, क्या स्टाइल मारेंगे, यस आई एम एग्री विथ राजू, हम राजू से एग्री हैं। ख़त्म ये सप्लीमेंट्री एंगल का। ओवर दिस आगे बढ़ेंगे अब सप्लीमेंट्री के बाद। अब रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ₹4 एंड ₹14। ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ₹4 एंड ₹14। चलिए बच्चों वेरी इजी इट इज़ आल्सो, ये तो बहुत आसान है, आपको फुकट में मार्क्स मिल रहे हैं। 4:14 उतार दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, अब ये इसको शार्ट करिए इसको। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 एंड 14, अब 2 to the 4, 2 7 the 14। तो रेशियो 4 और 14 का क्या आ रहा है 2 and 7 और द आंसर। इसको 2/7 भी लिख सकते हैं। ये कैन 2/7 भी कैन राइट। फ्रैक्शन अगर बनाना है तो 2/7, लेकिन 2:7 लिख दीजिए और द आंसर। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये SOLV सॉल्व
2x प्लस 1 इक्वल टू 7। देखिए वेरी इजी इट इज आल्सो, ये तो फुगट में मिल रहा है, समझ लीजिए आप। ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 है, तो 2x इक्वल टू 7 प्लस 1 को उधर पटक दीजिए तो -1 बन जाता है। ये आपको मालूम है, मैं कई बार क्लास में भी आपको समझा देता हूँ। अभी आप ज़रा खुश पढ़ना बोल के इधर पटक देता हूँ उधर पटक देता हूँ, मैं कहता हूँ। तो अब ये एंटरटेनमेंट के साथ करिए। मैथ इज ए गेम प्ले विच इज ए मिर्सर है। तो 7 में से 1 माइनस कर दो 6 होता है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 6 है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में पटकना है इसको लाके। माइनस है तो प्लस बनता है, प्लस है तो माइनस। माइनस और प्लस की जोड़ी होती है, माइनस है तो प्लस प्लस होना, और मल्टीप्लाई और डिवाइड की जोड़ी होती है। चार दोस्तों का हिस्सा है ये, माइनस प्लस की जोड़ी, मल्टीप्लाई डिवाइड की जोड़ी। अब ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता है, तो 2 3 6 हो जाता है। x इक्वल टू 3। बच्चों इस तरीके से आपको ये आसानी के साथ 2 मार्क्स के आप मालिक बन गए हैं आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे अपन। अब रहा ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट 5 - 3 -1 3 ऑन द नंबर। अरे चलिए डायरेक्ट सोल्यूशन कर देंगे अपन। नंबर काफ़ी है क्वेश्चन नंबर, ये ला मार दीजिए आप। उसके बाद आपको ये भी मालूम है अच्छी तरीके से कि सेंटर को क्या करेंगे अपन, 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये मालूम है पहले से कि ये 1 2 3 4 5 6 रहने दो, ज़रूरत पड़े तो बढ़ाएंगे बाद में। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखो बच्चों कितना आसान है, और आप कितने मार्क्स दिए हैं आपको फुल जायज़ा लेना ज़रूरी है आपको। पहले रिप्रेजेंट करना 5 को, 5 कहाँ पर है बताना, ये रहा आपका रिप्रेजेंट 5 हो गया। -3 कहाँ पर, ये -3 रिप्रेजेंट कर दिया आप। -1 ये रिप्रेजेंट कर दिया आप, 3 ये रिप्रेजेंट कर दिया आप। इस तरीके से बच्चों यू आर गेटिंग 2 मार्क्स इजीली। ये होगा 7 का, यानी 1 to 7 आपको 14 मार्क्स के आप मालिक बन चुके हैं। 14 मार्क्स के आप मालिक बन चुके हैं। अब हम चलेंगे सेक्शन सेकंड की तरफ। ये रहा आपका सेक्शन सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन सेकंड में क्या करना है अपने को। कीर्ति साल 3/2/3 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, यानी इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 कीर्ति सॉल्यूशन। ये कीर्ति सॉल्व SOLVED सॉल्व 2/3 पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में है बच्चों, मैं ये देख के लिख रहा हूँ। कीर्ति सॉल्व 2/3, ठीक है। और क्या हो रहा है, एंड वाइल शिवानी सॉल्व 3/5। चलिए शिवानी सॉल्व यानी SHIVANI, शिवानी SOLVED सॉल्व। शिवानी कितना सॉल्व करे हैं, 3/5 ये शिवानी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हु सॉल्व लेसर पार्ट, यानी दोनों में कौन कम सॉल्व करें ये मालूम करना है कुछ। चलिए ये आपको देगा 4 मार्क्स बच्चों। ये देखिए यहाँ पे 6 4 24 4 मार्क्स देगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों में टक्कर है, कीर्ति में और शिवानी में टक्कर है। अब हम देखेंगे कि ये पहला क्या है, ये कीर्ति है। चलिए कीर्ति, ये जो पहला जो है कीर्ति है, इन्होंने क्या किया है 2/3, यानी पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर
2/3 और कट कर दिए 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे पहले अपन, है ना। तो अब ये 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, ना 3 टेबल में आता है 5 के, ना 5 3 के आता है, तो ये होता है 15। चलिए 3 1 3, 5 दैट इज 5 1 5, यानी एलसीएम जो आ रहा है एलसीएम 3 और 5 डिनोमिनेटर का जो एलसीएम लेते हैं अपन, तो 3 5 15 एलसीएम है। ये जहन में रखिए आप, ये एलसीएम है आपका, 3 और 5 एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, कीर्ति का, ये कीर्ति SOLVD सॉल्व्ड क्या कर रहे हैं नो, 2/3 है, 2/3। इनको क्या करेंगे अपन, दो दोस्तों में से एक 3 आ गया, हाँ। अब 5 को लाएंगे अपन, तो इंटू 5 इसका मतलब 5 to the 10/15। इन्हों यहाँ पर इतना पार्ट इनका। कीर्ति के बाद शिवानी को देखेंगे ज़रा, इन कितने पानी में है ना, ज़रा शिवानी, ये शिवानी इन्हों कितने पानी में कितना साल करे, शिवानी है 3/5। तो बच्चों देखिए फिर वन सेकेंड एलसीएम में जाएंगे अपन। एलसीएम इज़ ए वेरी ग्रेट टू फाइंड आउट द कौन ज़्यादा पढ़े क्या है। तो अब यहाँ में 5 आ गया है बेचारा, ये दो दोस्तों में से 5 आ गया, इन्हों नहीं आया तो इनको पकड़ के लाएंगे यहाँ पर, आ जाओ भी बोल के इनको ला लेंगे। जब नीचे इन्हों 3 लिखेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर लिखना ज़रूरी है, जैसा यहाँ 5 आया तो 5 दिए, 3 आया तो 3 दिए, इक्वल टू 3 3 9/15। अब बच्चों यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर दोनों के पास 15 15 है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। हाँ अब है तो क्या है, 10 और 9, 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, आप खुद सोच के बोलिए। हर कोई बच्चा आसानी से बोलेगा 10 बड़ा है। 10 का मतलब सीधा जाएंगे कीर्ति के पास, तो मसला आपका हल हो गया। प्लेइंग गेम इज कंप्लीटेड हियर। तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्टाइल मारेंगे, हु सॉल्व लेसर पार्ट। तो अरे भाई यहाँ पर मैं ग्रेटर सोच रहा था, यहाँ पर हु सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ, सॉल्व्ड लेसर पार्ट, SOLVED सॉल्व्ड। क्या क्वेश्चन फिर आया देखिए, लेसर कहते हैं, लेसर पार्ट हम समझ नहीं, ग्रेटर। लेसर पार्ट कौन है भाई, हम ग्रेड में गए थे। लेसर वो तो इनू है, कौन है, शिवानी। सॉल्व लेसर पार्ट बाई शिवानी, SHIVANI। शिवानी जो है लेसर पार्ट शिवानी का रहा, और कीर्ति इसके अंदर, कीर्ति जो है का पार्ट अच्छा रहा, और शिवानी का पार्ट क्या होगा, ये लेसर पार्ट शिवानी का रहा। हेलो माय स्टूडेंट, देख लीजिए आप, ये लेसर पार्ट शिवानी का रहा आपका। थोड़ा इसको और थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, we will question number 8 is completed, and now we have to complete question number 9। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसका क्या स्टाइल है करने का, ये चेक कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 9 रहेगा, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, ये 9 रहेगा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। ओ ये 2:3:4 में एंगल्स है, तो एंगल्स आर, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, ये एंगल्स ऑफ ए TRIANGL ट्रायंगल आर 2:3:4 है। अब हम क्या करेंगे इसको, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो। बच्चों ये वेरी इजी, मैथ्स इज ए गेम, 2 + 3 + 4 = 9। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद जमीर साहब।
फर्स्ट एंगल क्या है, 2 है। तो चलिए एंगल फर्स्ट की बारी है। अब देखेंगे भाई ये साहब कितने पानी में है। 2/9, टोटल तो 9 नीचे रहेगा, एंगल ऊपर 2/9 इंटू सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितने थे, 180 डिग्री है। लिख दूं क्या यहाँ पर, सम ऑफ द 3 angles of a triangle triangle is 180 डिग्री होते, ये आपको पहले से मालूम है। अब चलिए तो 2/9 इंटू 180, तो 9 टू द 18 0, तो ये रहा, क्या रहा देखिए आप, ये 2 इंटू 20 टू द 40 डिग्री हो गया ये फर्स्ट एंगल। अब क्या करेंगे, एंगल सेकंड, ये सेकंड एंगल की बात है। सेकंड कौन है भाई, इनू है, इनको दावत देंगे। अब आ जाइए बोल के, 3 को बुलाइए, 3/9 इंटू 180। बच्चों 9 से कट कर तो 20 आ गया था, बार बार कट करके दिमाग ख़राब नहीं कर लेना। 9 टू द ये देख लेना खत्म, ये फिर कट करो वही आएगा 20। चलिए आगे बढ़िए, नो वेस्ट टाइम। 3 इंटू 20, 3 टू द 6, 60 डिग्री। चलिए अब बुलाएंगे, दावत देंगे अपन, इनको देंगे फोर्थ वाले साहब को। आ जाइए, अब इनका काम करना है थर्ड एंगल। देखिए मैथ्स देखिए जमीर साहब, कितना आसान है बच्चों। आप हमारे जमीर साहब एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। आप पढ़ना तो छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह पढ़ाना दूसरों को, वो काम कर सकते हैं। ये थर्ड एंगल, थर्ड एंगल थर्ड, यहाँ थर्ड एंगल लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या, इनको बुलाइए आप, ये बेचारे छुटे हुए थे। 4/9 इंटू 180, देखिए एक बार इससे पहले कट कर दिए थे, ख़त्म, 20 आ जाता। बार बार उसको सोचना नहीं है अपने को। 4 इंटू 20 ये होगा 80, यानी 3 एंगल्स आर 3, ये ANG एंगल्स आर, तीनों एंगल कौन से हैं, एक 40 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 80 डिग्री है। बच्चों इस तरीके से आप 4 मार्क्स के मालिक बन सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपना, ये छोटा क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए। ये सॉल्व 2 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3। इट इज़ ए क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ। हम सॉल्यूशन क्या है, ये 2 लिख दीजिए, उसके बाद ये 3x माइनस 4, ये 2 लिख दीजिए, ये 2x प्लस 3 होगा ना। अब यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त, कितना आसान है, 4 मार्क्स जो मिल रहे हैं आपको। अब ये जो 2 है, 2 इससे टक्कर लेगा, किससे, 2 3 से टक्कर लेगा, 2 3 दा 6x। अब घर के अंदर 2 लोग हैं, दोनों से मिलना है 2 को, एक से नहीं मिल सकते नो, एक से तो मिल लिए, अब इनसे भी मिलेंगे, तो 2 4 दा माइनस 8 इक्वल टू, देखो बच्चों 4 मार्क्स मिल रहा है आपको। ये इतना आसान क्वेश्चन है ये 2 टू द 4x, घर के अंदर 2 जने हैं, 2x और 3 भी है, एक से नहीं मिल सकते, दोनों से मिलना पड़ेगा। फिर 2 3 दा ये होगा 6। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये 6x है, ये 4x को इधर पटक दीजिए आप, तो माइनस 4x, एक नंबर के खानदान के लोगों को इधर ला लीजिए आप। ये तो नंबरिंग 6 है, इनको माइनस वाले उधर पटकते इन्हों भी प्लस बन जाएंगे। इन्हों प्लस थे तो 4x प्लस माइनस बन गए, माइनस 6 वाले प्लस बन जाते। तो अब आप यहाँ पर देखिए 6x में से 4x जाता है तो 2x होता है, ये दोनों 6 और 8 14 होते हैं, और x इज इक्वल टू 14/2 होता है।
तो आप 2 का टेबल तो है आपको आसानी के साथ आपको फुगट में मिल रहे हैं मार्क्स, 2 7 द 14। तो एक्स इज इक्वल, बच्चों वेरी ग्रेट, इतना आसान क्वेश्चन दिया है वो भी 4 मार्क्स में। आप खाली 6-7 क्वेश्चन भी अगर कर लिए तो 28 मार्क्स हो जाते। पासिंग मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए यू विल बिकम ए रैंकर। तो मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। आप हमारे जमीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप परेशान नहीं होंगे। और आपको जो क्वेश्चन का ट्रबल है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका जो ट्रबल है वो भी दूर कर देंगे। तो अब बच्चों रहा क्या, ये है क्वेश्चन नंबर 11। वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 40 एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। यहाँ देखिए, हाँ, फाइंड द मेजर ऑफ अदर 2 एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और से पढ़ो। वन एंगल ऑफ से ट्रायंगल ए बी सी इज 40 है, एक एंगल 40 है और अदर 2 एंगल्स क्या है, इक्वल हैं कहते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए हम उतार रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देखिए कैसा मजे का है। पहले ट्रायंगल उतारेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन। पहले ये ट्रायंगल उतार देंगे अपन। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, नाम दे देंगे। इसने देखा एक एंगल है 40 डिग्री, ये जो एंगल दिख रहा है ये 40 डिग्री है, एक एंगल 40 है और अदर 2 एंगल्स इक्वल। अब अदर 2 एंगल्स क्या करेंगे, यानी ये दोनों को क्या करेंगे अपन, इक्वल है ना भाई दोनों, ये भी x डिग्री लेंगे और ये भी x डिग्री। तो अब देखिए, अब आपको कैसा आसान है, ये 4 मार्क्स में भी फुगट मिल रहा है आपको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों मिलके 180 होते हैं, ये तो आपको मालूम है छः कैसा भी। ए क्या है 40 डिग्री है, बी क्या है x डिग्री है, सी भी x डिग्री है, तो ये तीनों मिलके 180 होते हैं, ये भी आपको मालूम अच्छी तरीके से। अब आप जो है ये 40 डिग्री प्लस एक्सेस क्या होता है, ये 2x होता है, 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए 2x डिग्री का मतलब 180, 40 उधर पटकते माइनस बन जाता है, ये तो आपको पहले से मालूम है। तो 2x डिग्री क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 180 में से 40 जाते 140 बन जाता है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता है, तो x इज इक्वल टू 140/2। अब देखो 2 7 द 14 0, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। इट इज़ योर आंसर। बच्चों कितना आसान है, देखिए ये भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा आपका, और आपको 4 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है आपका ये। वेरी ग्रेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अपन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये 12 बोले तो 10% पर annum. What will be the amount if a simple interest calculated 10% per annum? अच्छा वाह, अच्छा चलिए अब यहाँ पर दूसरा पेपर लेंगे, ज़रा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये। तो बच्चों अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा रहे हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर, ज़रा पेपर सही कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 शुरू हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों यहाँ पर 13 में क्या आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ रहा है, व्हाट टाइम, यानी टाइम क्या रहा, सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। ये टाइम क्या हो रहा पूछ रहा है ये, व्हाट टाइम विल बी ₹3500, अमाउंट ये है रुपीज़ मतलब प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3500 है। उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू 42, यानी 3500 लिए थे पैसे, लेकिन अपने को 4200 अमाउंट देना है।
इफ सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट पे, और क्या 10% पर annum, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो होता है 10% दिया है उसने। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि भाई हम लिए थे इंटरेस्ट कितना हुआ इसका, लिए थे प्रिंसिपल 3,500, दे रहे हैं 4,200, तो इंटरेस्ट कितना हुआ ज़रा देखेंगे। आई इज इक्वल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कितना हो रहा, 4,200 में से जो पैसे अपन लिए थे वो निकाल दीजिए आप, यानी कितने पैसे हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। 3,500, 0 2 में से 5 नहीं जाता, 12 में से 5 गया तो 7, ये 700 रुपीज़ ज़्यादा देना है। तो इंटरेस्ट आई कितना, 700 रुपीज़ हमको ज़्यादा देना है। तो टाइम कितना लगा, तो आपको मालूम है कि आई इज इक्वल टू PTR/100, PTR/100, ये फार्मूला आपको याद रहना ज़रूरी है। बगैर हथियार के हम जंग नहीं लड़ सकते, ये है, समझ लो आपके ये हथियार है। तो आई इज इक्वल टू PTR/100, इसको फुल रिपीट करिए आप, रट लीजिए आप, और आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखिए आई क्या है, 700, चलिए 700, पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कितना आसान है देखिए ये, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ इज। टाइम क्या है भाई, टाइम नहीं मालूम, लाइए ऐसे रख देंगे, उसको क्या करना है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 10 है, और बाई 100 का 100, यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कमाल। आई इज इक्वल टू PTR/100 याद रख लिए। उसके बाद आई की जगह आई का वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू, टी नहीं है तो नहीं, तो वैसे रख दो, आर है तो आर, जो यानी कोई मुश्किल नहीं है, ये आप आसानी के साथ ये रख दिए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ये ज़ीरो कट करेंगे एक, ये भी ज़ीरो कट करेंगे, ये भी ज़ीरो कट करेंगे, ये भी ज़ीरो कट करेंगे, यानी 700, ये 350 इंटू टी है, ज़रा इसको इधर लिख देंगे, 350 इंटू टी इज इक्वल टू 700, टी इज इक्वल टू 700, देखो मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आता आपको मालूम है पहले से, 350, ये 0 कैंसल, 5 से करो आप, 35 टू द 70 होता, 35 टू द 70, यानी टी क्या टाइम, तो ईयर्स इन्हें कितने दे रहा है, टाइम इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स, ये टाइम समझो या इन ईयर्स, यानी कितने साल लगे समझिए, इज इक्वल टू 2 ईयर्स में आपको 700 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। अब मैं यहाँ 35, ये ज़रा इजी मेथड बता रहा हूँ आपको, ये 35 है ना, ये 0 कैंसर, अब रहा क्या 70/30, जगह 5 7 दा 35, 5 1 दा 5, 2 बच जाते हैं, 5 4 दा 20, यानी 14/7, फिर 7 2 दा 14। आप बच्चों ऐसा भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट 35 का डबल 70 भी होता वो करो, या ऐसा करिए आप। तो इस तरीके से बच्चों यूर बेहतरीन वेरी ग्रेट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इज ओवर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाएंगे अपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। द मंथली इनकम द 7% की इनकम क्या है 8,000, ये है। चलिए सोल्यूशन डायरेक्ट, सोल्यूशन क्या है, इनकम ऑफ 7%, कितनी इनकम है सर, एक है 8,000, दूसरों की है 6,000, तीसरों की है 10,000 और चौथे वालों की है ये 12,000 और 12,000 के बाद और एक है 9,000
उसके बाद और एक है 15,000, उसके बाद और एक है 3,000। बच्चों यहाँ पर देखिए ये 7 बोल के दिया, 7% है नहीं, ये चेक कर लेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट है। चलिए अब इसका क्या करना है, अपने को मीन निकालना है। मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो इनका 7 का मीन निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, SERVATION, सम ऑब्जर्वेशन। अब सम करना है आपको, कौन सा सम करना है मालूम आपको, ये 8,000, ये 6,000, ये 10,000, ये 12,000, ये 9,000, ये 15,000, ये 3,000 बाई 7। बच्चों ये हम एक मैथ से गेम है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देख के पूरा ये देख के हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक आइडिया करेंगे अपन। वो आइडिया क्या करेंगे मालूम, पहले इसको सीधा सीधा लिखेंगे। कैसा, 8,000, चलिए 8,000, 6,000, 3 0 4 0 है यहाँ पर, 1 2 है ना बच्चों, 1 2 3 4 0, उसके बाद 1 आ रहा इधर। चलिए उसके बाद 12 के बाद 3 0, ये 12 के बाद ये 3 0, उसके बाद ओनली 3 0 का 9 है, उसके बाद 3 0 के बाद आ रहा है ये 15 आ रहा है, उसके बाद 3 0 के बाद आ रहा है 30 को। ऐसा लिख देंगे अपन, डरने की बात नहीं। जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। अब देखो इसी है, पूरों को प्लेस करो। ये देखो ये 0 होता, ये 0 होता, ये 0 होता। अब यहाँ आएंगे 8 6 14 14 15 16 16 और ये 9, 16 और 9 के बजाय 10 लिए तो कितना होता, 26 में से 1 निकाल दिया 25, यहाँ तक 25 और ये 5 30 33 के 3 क्या रही 3 3 4 5 6, ये होता है बच्चों, ये आ रहा है 63,000। चलिए अब देखिए कितना आसान होगा, कमाल होगा। यहाँ तो 63 ये 1000 बाई 7, 7 9 दा 63 30 दे दीजिए। बच्चों हाउ मच इजी, इट इज़ वेरी इजी और यू आर गेटिंग द 4 मार्क्स, 4 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। 7 9 दा 63 30। आपको बच्चों ये रहा आपका एवरेज आंसर। वेरी ग्रेट क्वेश्चन है ये, आपको 4 मार्क्स फुगट में मिल रहा है, समझ लीजिए। आप ये देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आसान है। ओनली प्लेस करना, डिवाइड कर देना बर्खास्त। आप अगर एग्जाम में ये करें हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करें हैं तो आप फिक्र मत करिए, आइंदा आने वाले एग्जाम में आप प्रिपेयर होकर रहिए कि ये जो नंबरिंग है ये चेंज होती है और कुछ नहीं है। अब जो एग्ज़ाम आपका फाइनल रहेगा उसमें कोई नई तब्दीली नहीं है। ये नंबरिंग जो होती है वो सिर्फ नंबरिंग चेंज होती है। आप इसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करिए, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी ग्रेट इट इज़ क्वेश्चन। ये रहा आपका सेक्शन नंबर 3, दूसरे पेपर पर करेंगे अपन। सेक्शन नंबर 3 वेरी इजी इट इज़ आल्सो। ये रहा आपका दूसरे पेपर पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, वेरी ग्रेट क्वेश्चन इट इज़। सेक्शन 3 की तरफ आ गए हैं आप। ये सेक्शन ये 3 है आपका। सेक्शन 3 तो आपको दे रहा है 4 × 8 मार्क्स दे रहा है, यानी एक क्वेश्चन के आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। वेरी ग्रेट इट इज़।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजेसेंट फिगर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसका बाउंड्री का लेंथ कितना है पूरा मालूम करना। वेरी इजी इट इज। चलिए अपन डायरेक्ट सोल्यूशन, हम इसको डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। अब इस सोल्यूशन के अंदर ये रहा आपका ये ट्रायंगल, ये भी रहा ऐसा ट्रायंगल उतारा है उसने, ये ऐसा ये ट्रायंगल है। तो ये ए, ये बी, ये सी है, ये 3 1/2 cm, ये 5 2/3 cm, ये 4 1/3 cm। अब देखिए आप पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर क्या करेंगे, पूरों को प्लेस करेंगे। तो पेरीमीटर बोले तो ये पेरीमीटर क्या है, ये पूरों को प्लेस करना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये नहीं लिखे तो भी चलता है बच्चों ये। तो ए बी क्या है 4 1/3 प्लस बी सी क्या है 3 1/2 प्लस 5 2/3। देखिए ये आपको 8 मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, और जितने मार्क्स ज़्यादा उतना ही आसान भी है ये। अब देखिए आपको तो पहले मालूम है, इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन होता है बोल के। अच्छा 3 4 12, 12 1 क्या होता है 13/3 प्लस 2 3 6 1 7/2 प्लस 3 5 15 16 17/3। ये मिक्स फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन 3 4 12 1 13/3, 2 3 6 1 7/3 और 3 5 15 16 17/3। अब बच्चों यहाँ तीनों का एलसीएम क्या आता है, इनो इनके टेबल में नहीं जाते, इनो इनके टेबल में नहीं जाते। समझ लो कि एलसीएम इसका एलसीएम क्या होता है, ये 3 तो एक ही बन जाता है ना, 3 2 6 एलसीएम है इसका। तो अब हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ये 13/3 है, ये दोस्तों में से एक 3 आ गया, दूसरे को पकड़ के लाइए यहाँ बिठाइए, तो इनको जैसे यहाँ देंगे ऊपर वाले से मिलना पड़ेगा इनको प्लस। नेक्स्ट 7/2 है, 2 आ गया, अब क्या आना है यहाँ 3 आना है, तो यही नंबर ऊपर भी जाएगा। फिर 17/3 है, इन्हों आ गए हैं, इनको लाना है यहाँ पर, तो ऊपर भी इन्हों ही जाके मिलेंगे। यानी 13 2 26/6 और 7 3 21/6 और 17 2 34/6। यानी एलसीएम जैसे सेम होगा, इसका झगड़ा ख़त्म हो गया, ये 6 लिख दीजिए। 26 जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स लेना है आपको। यहाँ पर देखिए ये रहा 26, ये रहा 21, ये रहा 24, 6 4 10 1 11 का 1 कैरी 1 6 7, ये रहा 71/6 रहा। तो अब इसका ये 71 को हम क्या करेंगे 6 से करो, 6 1 1 बचा, ये 1 उतारिए, 6 1 6 5 बचा, ये 5 को ऊपर पटक दीजिए, 6 को नीचे पटक दीजिए। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 11 5/6 आ रहा है। तो पेरीमीटर, ये पेरीमीटर इज 11 5/6 सेंटीमीटर। इट इज़ योर आंसर बच्चों। ये रहा आपका, ये राइटिंग दूसरी है, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपको वेरी ग्रेट, आपको 4 मार्क्स 8 मार्क्स मिल चुके हैं। समझ लीजिए आपको इतना आसान है 8 मार्क्स लेना आपका कि यू विल बिकम ए रैंकर इजीली। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, ये इसकी ज़रूरत है 14 के बाद जाएंगे अपन 15 के पास जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर द रेक्टेंगल। यानी चलिए पहले क्या करेंगे अपन, रेक्टेंगल उतारेंगे अपन, परेशान नहीं होना, पहले उतारेंगे रेक्टेंगल, उसके बाद लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर
देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फर्ज करो ब्रेथ एक्स ले रहे हैं, तो ये क्या आता 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस, यानी ब्रेथ से 4 मीटर मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोल रहा, 4 मीटर भी देना 2x भी देना है, तो इसका पेरीमीटर भी दिया है 128 बच्चों। तो अब देखिए कितना आसान है ये, 8 मार्क्स आपको दिला रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। आप यहाँ लिखेंगे BREADTH, ब्रेथ कितना है भाई, एक्स दिख रहा है आपको, और LENGTH, लेंथ कितना है भाई, ये 2x + 4 दिख रहा है, और पेरीमीटर कितना है भाई, ये पेरीमीटर क्या होता है ये 128। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए, PERI, पेरीमीटर का फार्मूला ज़रा अच्छा याद करो, 2 × L + B होता है, ये फार्मूला आपको याद करना। तो पेरीमीटर के नीचे फार्मूला लिख देंगे अपन 2 × L + B, ये कितना है 128 है, तो 2 का 2, L कितना है आपके पास, भागी L का यहाँ पर देखिए L है, ये 2x + 4 ये होगा, फिर प्लस का प्लस, फिर ब्रेथ कितना है भाई, ब्रेथ x है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ब्रेथ भी x है, उसके बाद 128 रहेगा। अब ये 2 है, अब ये प्लस करिए, 2x 1x क्या होता है ये 3x + 4 = 128, 3x + 4 = 128/2, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आता है, आपको पहले से मालूम है, 2 6 = 12, 2 4 = 8, ये 3x + 4 = 64, 2 6 = 12, 2 4 = 64। अब देखिए 3x = 64 - 4 होता है, तो 3x = 64 में से 4 का तो 60, और x क्या है देखो, मल्टीप्लाई में आते क्या होता है, ये डिवाइड में आता है, आपको मालूम है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए x = 60/3, 3 2 = 6, यानी x = 20 आ गया, यानी ये असल में क्या है, ये जो था, ये जो दिख रहा है आपको, ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए x का मतलब क्या है, ब्रेथ, BREAD, ब्रेथ x था, तो ये हो गया 20, उसके बाद LENGTH, लेंथ कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2x + 4, यानी 2x + 4 = 2 का 2, x की प्लेस पे 20 + 4, 2 2 द 4 40, 20 to the 40 + 4, ये क्या है 44 होगा। तो आप सुकून से लिख सकते हैं ये लेंथ LENGT, लेंथ कितना आ रहा है 44 सेंटीमीटर, और ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इस तरीके से बच्चों 20 सेंटीमीटर, योर क्वेश्चन इज ओवर, और आप आसानी के साथ 4 मार्क्स ले सकते हैं। ये आ रहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या है ये 15, समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका। और बच्चे उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, ये देखना ये है कि 15 के बाद 16 में देखना है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे अपन। चलिए अब आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे अपन। ये 16 क्या है क्वेश्चन नंबर है आपको ताज्जुब हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अपन यहाँ करेंगे। ये क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16, टीवी का ये होता है ये कैन ए ट्रायंगल, ये लेंगे बी लेंगे अपन, बहुत आसान है ये। कैन ए ट्रायंगल हैव साइड्स विथ 7, हाँ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है 7 सेंटीमीटर एक है, ये 5 सेंटीमीटर एक है, और 9 सेंटीमीटर है। कैन ए ट्रायंगल बोल रहा, कैन ए ट्रायंगल, कैन ए TRIANGL ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता है क्या पूछ रहा है।
तो ट्रायंगल कब होता है? सम ऑफ द टू स्मॉल। सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन ही से समझ लीजिए। सॉल्यूशन में क्या है? सम ऑफ द टू smaller sides are greater than the third side। यानी थर्ड साइड, दो छोटे साइड्स को मिलाते हैं तो तीसरी बड़ी साइड से बढ़ जाना वो। अब यहाँ पर देखिए दो छोटे सेट्स कौन है? 7 और 5 है। 7 + 5 = 9, 12 = 9। तो यस वी कैन ड्रा द ट्रायंगल। ख़त्म आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये। तो आपको जो है गिव रीज़न। हाँ, यस वी कैन ड्रा द ट्रायंगल। यस यस वी कैन ड्रा द TRIANGLE वी कैन ड्रा द ट्रायंगल। रीज़न क्या है? टू स्मॉलर साइड, टू स्मॉलर साइड, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स। रीज़न क्या है? सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स। क्या लिखेंगे? ये सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बच्चों ये नहीं भी लिखे तो चलता है, यहाँ तक यस वी कैन, यहाँ तक भी लिखे तो बस है, क्योंकि ऊपर लिख दिया अपन पूरा। ये डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दिया इसको छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, फौरन उतर जाएंगे। 16 के बाद रहा आप 17, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। अब ये 17 का बच्चों ये तो आपको किस पे उतारना पड़ेगा? ये तो आपको उतारना बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको ये 8 मार्क देगा। इसने कहा है कि ड्रा द बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको उतारना है। देखिए कितना आसान होता है। यहाँ पर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ दिया गया है, 6 मंथ तक दिया गया है और 300 यानी 50 का भी ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 50-50 का बनेंगे। ये रहा 50, ये रहा यहाँ से यहाँ तक 100, ये रहा यहाँ 150, ये रहा 200, ये रहा 250, ये रहा 300, ये रहा 350, ये रहा 400 और ये 400। अब इसको क्या या नहीं तो अपन 100 का बना देंगे, 6 तक चले जाता। 400, 5, 600। चलिए आप बना दिए 450, ये 500, 550, ये 600, ये 650। बच्चों ये हम बना दिए। अब इसके बाद आपको एक काम करेंगे भाई, ये बजाय इसके आप 100 का ही बना सकते हैं। तो हमको लेना है ये, यहाँ लेंगे फर्स्ट मंथ ये है, सेकंड मंथ ये है, थर्ड मंथ ये है, फोर्थ मंथ ये है, फिफ्थ मंथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मंथ है। 1 2 3 4 5 ये 6 मंथ यहाँ पर है, समझ लीजिए आप। फर्स्ट मंथ में एक छोड़ना पड़ता है, 1 मिनट। फर्स्ट मंथ में क्या है 300 तक जाएंगे, ये फर्स्ट मंथ का है, समझ लीजिए 300 तक होते यहाँ पर आपको क्लोज करना है। ये रहा, ये बार ग्राफ है, ये रहा आपको ये फर्स्ट मंथ का ये होगा फर्स्ट मंथ। अब उसके बाद सेकंड मंथ में 350, अरे बीच का एक लाइन छोड़ देंगे अपन, ये सेकंड मंथ है, ये रहा आपका सेकंड मंथ में 350। सेकंड मंथ में हम जा रहे हैं 350 बोले तो अब आप देखिए ये एक छोड़ दीजिए। अब ये 350 यहाँ पर,
ये बार ग्राफ होने की वजह से क्या है, बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मुझे भी टाइम हो रहा है, इसलिए फटाफट उतार दे रहा हूँ मैं भी। ये होगा दूसरा बार। अब तीसरा बार क्या है भाई, 350 का 280, ये एक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से 250 यहाँ पर है, 280 वो तो 300 से कुछ कम, ऐसा बना दीजिए। ये बना दीजिए आप, ये स्केल से मारिए, बेहतरीन मारिए स्केल से आप, मेरे जैसा मत मारिए, ऐसा 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 कर दीजिए। चलिए ये यहाँ 280 तक भी चले गए अपन। उसके बाद 460, ये एक छोड़ दे के यहाँ से करेंगे 460, 400, 450 के थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे ऐसा। ये उसके बाद ये आप स्केल से बेहतरीन, मेरे हाथ की तरह मत मारिए, स्केल से बेहतरीन मारिए। उसके बाद जर 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 बार ग्राफ होगा ये। अब उसके बाद 460 के बाद 500, ये छोड़ देंगे अपन 500। यहाँ पर देखिए 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 देखिए, ये रहा आपका 500। ओ वेरी हाई लेवल पे जा रहा है ये 500। अब ये स्केल से मारना है आपको, हाथ से नहीं मारना है, ये आपको स्केल से मारना है। और उसके बाद जिर 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 फुगट में मार्क्स ले रहे, समझ लीजिए आप। 500 के बाद 620, अब ये छोड़ के 6, ये तो 500 यहाँ तक हुआ। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो ये 550, 600। ओ यहाँ पर आपको लाइन मारना है। उसके बाद स्केल से ज़रा सीधा ये लाइन बना लीजिए आप, सीधा 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 सीधा। उसके बाद भर दीजिए, जिर 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 भर दीजिए। अब आप लिखना है तो इसमें क्या लिया, फर्स्ट मंथ ऐसा लिखनी है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस बना के, ये फर्स्ट MONTH मंथ। इसको क्या करेंगे, ये सेकंड मंथ। इसको क्या करेंगे, थर्ड ये मंथ। इसको क्या करेंगे, फोर्थ मंथ। इसको क्या करेंगे, फिफ्थ। ज़रा आप मंथ MONTH सही लिखो ज़रा, मैं जल्दी में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल का टाइम होगा मुझे। अब उसके बाद 6th मंथ, मुझे स्कूल का टाइम होगा, इसलिए मैं ज़रा फटाफट कर जाऊँ। लेकिन बच्चों इतना आसान है कि आपको 8 मार्क्स मिलेगा, फुकट में मिल रहे, समझ लीजिए। ऑल द बेस्ट, आपको पूरा कंप्लीट को सोल्यूशन कर चुका हूँ। ऑल द बेस्ट, वेरी ग्रेट बच्चों। ये अगर आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप मैथ्स और साइंस का कोई ट्रबल नहीं होगा। यू कैन बिकम ए ईजी इंजीनियर और डॉक्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।